भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को पकड़ पकड़ करके लाती है वो तो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। हमारे यहाँ उसके उसके हमारे आदरणीय लालू जी से, आदरणीय तेजस्वी जी से सीख करके ये लोग राजनीति में आगे गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कोई नेता पैदा कर पाए हैं, कोई लीडरशिप दे पाए हैं क्या? सम्राट चौधरी जी मेरे यहाँ एमएलए रहे, सम्राट चौधरी जी के बाबूजी आदरणीय शोकनी जी यहाँ से सांसद रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनकी माँ भी यहीं रही, पार्टी में रहे। जो संजय जायसवाल जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उनके फादर हमारे गिरिराज सिंह, क्या कहा सबको पता है। कई नेता आए दिन भारतीय जनता पार्टी के, वो सांसद हैं प्रज्ञा जी नाम है, उन्होंने क्या कहा गांधी जी के विषय में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के पास, और मैं उनसे भी अपील करूंगा कि एक अवसर है, अगर इस तरह की बातों का आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय इनके ये जो सांसद थी उनके विषय में क्या कहा, सुपनखा से उनको जोड़ने का, मैंने घुमा करके। तो अगर इस तरह का लगातार जोड़ा जाए और इसी को आधार बना करके माननीय न्यायालय कार्रवाई कर रही है, ठीक है, जल्दबाजी हुई, अच्छा है। अगर इसी तरह का जल्दबाजी अपराधियों के खिलाफ दिखाएं, अपराध के खिलाफ दिखाएं या अन्य लोगों के खिलाफ दिखाएं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के वक्तव्य के आलोक में अगर इस तरह का निर्णय लगातार आने लगे तो मुझे लगता है कि संसद में आधा से अधिक सांसद खाली पड़ जाएंगे, सब लोगों की सदस्यता खत्म, मुझे जो लगता है। तो अब देख लीजिए, सरकार नहीं, एक तरह से सर्कस ही कहा जाए कि चल रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से दोहरा चरित्र रहा है लगातार। अब हमारे नेताओं के संदर्भ में लगातार 17 में जो मामला और 17 के पहले जो 2008 में मामला खत्म हो गया, दो बार 3 बार सीबीआई ईडी ने फाइल जांच करके देख करके सबको बंद कर दिया कि उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला, साक्ष्य की कमी के, साक्ष्य के अभाव में फाइलें बंद करी जाती, ये कमेंट है बाकायदा, अब उसका है, उसका आप भी देख सकते हैं मीडिया बंधु के साथ। उसके बाद फिर 17 में 8,000 करोड़ का आरोप लगाया गया, कहाँ आरोप रह गया। फिर आप देखे हुए कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी के विषय में कहा गया इतने का मकान है, ये मॉल उनका है दिल्ली वाला, किसका निकला? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का निकला, उन्हीं लोगों के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, फिर उस पर कोई चर्चा नहीं। उसके बाद फिर इधर 650 पर हमारे आदरणीय नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी बाबू ने कहा वहाँ कि अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा आप लोग चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे हैं, तो इसको पंचनामा दिखाना चाहिए ना, उसको भी सार्वजनिक कर देना चाहिए। चूंकि जो संविधान है, जो संविधान में उन्होंने तो कहा कि आधे घंटे में पूछताछ खत्म हो गई, उसको बैठा करके घंटों घंटों के लिए ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है। तब आप देख लीजिए इन लोगों का दोहरा चरित्र, और जो भी वादा इन्होंने किया भारतीय राजनीति में आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले या प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी, 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को नौकरी कहाँ चला गया। बिहार को कितना 1000 करोड़ पैकेज देने का काम, जब भी चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य, मंच दर मंच नरेंद्र मोदी जी का घोषणा कहाँ से कहाँ बदलता है। तो जो आदेश आया है, आप चले जाएंगे बांग्लादेश और कहेंगे कि इसकी आज़ादी के लिए हम लड़ाई लड़े हैं। हमको तो हैरत तब हुआ, जो भी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ यूपी के, उसके एक रोने वाला वीडियो लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने का एक, अब तो हम क्या कहें, इतना हास्यास्पद बयान कि लोगों के, गरीब गुरुओं के सवाल को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी इतने सजग रहते हैं कि सदन में आवाज़ उठाते उठाते भावुक हो गए और रोने लगे। जबकि वह वीडियो रोने का तब का है कि जब ये महज सांसद थे गोरखपुर से, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, किसी मामले में सामाजिक तनाव, विद्वेष, नफरत पैदा करने के एवज में इनकी गिरफ्तारी हुई, और वो गिरफ्तारी के पश्चात जब कोर्ट से बेल पर आए हिरासत के बाद, तब जाकर के संसद भवन में उस अपने गिरफ्तारी व्यक्तिगत कारणों से रोना रोया, और उसको प्रधानमंत्री जी उठा करके कह रहे हैं कि आम जनता के समस्याओं को लेकर के इनका रोना हुआ। अब समझ लीजिए ना, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग झूठ बोल रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो यही रहता है कि आम लोग, आम आवाम इन चीज़ों को देख रही है। अगर राहुल गांधी जी के सदस्यता पर इस तरह का आया तो हम समझते हैं कि
इधर के लोगों से भी मेरा अपील रहेगा, जो भी विपक्ष के साथी हैं एकजुट हों और एकजुटता के पश्चात जिन जिन मामलों में जो भी समय दर समय जो भी बयानात आए, उस बयानात के आलोक में हम लोग के भी इधर से भी कोर्ट जाने की जरूरत है। और न्यायालय से हम यही निवेदन कर सकते हैं हाथ जोड़ करके कि इतनी तत्परता उन सब संदर्भों में भी दिखाएं, तो मुझे लगता है कि संसद में आधे से अधिक सांसदों की सदस्यता खतरे में, भारतीय जनता पार्टी की सांसद ही खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये अभी तो वर्तमान ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक 2024 की बात रही तो बिहार की धरती पर खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। नए नवेले को जो प्रदेश अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी इतना खुशी का माहौल बनाने का असफल प्रयास कर रहा है कि सम्राट चौधरी जी का यहाँ खगड़िया में कुछ रहा है, जहाँ से उनकी कर्मभूमि रही है, यहाँ क्या स्थिति है उनके भाईगत चुनाव में। तो हमारे यहाँ अब देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कोई नेता पैदा कर पाए हैं, कोई लीडरशिप दे पाए हैं क्या? सम्राट चौधरी जी मेरे यहाँ एमएलए रहे, सम्राट चौधरी जी के बाबूजी आदरणीय शोकनी जी यहाँ से सांसद रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उनकी माँ भी यहीं रही, पार्टी में रहे। जो संजय जायसवाल जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उनके फादर हमारे यहाँ से रहे।